कैसे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। आई होप दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंग्लिश एग्जाम ऑफ क्लास 12 विच इज ऑन May 4। तो क्लास 12 इंग्लिश एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना रखी है। मस्ट डू क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा न्यू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आंसर राइटिंग फॉर क्लास 12 बोर्ड्स का देने जा रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे आपको आंसर लिखना है। प्री बोर्ड एग्जाम जो जस्ट आपके हुए उसका एनालिसिस करके उसके क्वेश्चन पेपर को देखते हुए एमसीक्यू के क्वेश्चन कैसे करने हैं हर पार्ट के अकॉर्डिंग, पार्ट ए पार्ट बी जिसमें आपके डिवाइड किए गए हैं, जिसमें रीडिंग स्किल्स है, राइटिंग सेक्शन है, देन लिटरेचर है, उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें आपको आंसर राइटिंग टिप्स और आंसर कैसे लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, फॉर्मेट क्या होगा राइटिंग स्किल्स में, हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग एनी काइंड ऑफ आंसर इन द बोर्ड्स क्लास 12 इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंग्लिश क्लास 12 बोर्ड्स राइट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग करने के लिए आपको पैटर्न, प्री बोर्ड का एग्जाम कैसे आया था उसका एनालिसिस करके बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। व्हाट वी हैव टू डू, प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स क्लास 12 विच इज ऑन May 4। तो आप एग्जाम पैटर्न सबसे पहले समझ लेंगे एग्जाम पैटर्न कैसा आने वाला है। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फेस एमसीक्यू क्वेश्चंस जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एनालिटिकल होगा, आपको रीड करके रीडिंग स्किल्स का टेस्ट होगा जिसमें आपको रीड करके आंसर्स लिखने हैं। देन यू हैव टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट आंसर्स। आंसर्स लिखना, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने का हमें आंसर लिखना होता है। तो आंसर को स्टार्ट कैसे करना, थोड़ा बहुत मैं टिप्स दे दूंगा, बाकी आप अच्छे से कर सकते हैं, आई नो दैट। और आंसर्स लिखने कैसे, कंफ्यूजन जो रहती है हमें कि कैसे स्टार्ट करना उसके रिगार्डिंग। देन फॉर्मेट क्या रहेगा राइटिंग स्किल्स के लिए, आपके लिए मैंने राइटिंग स्किल्स की सीरीज बना रखी है और उसमें फॉर्मेट भी बताया, बट आप स्टार्ट कैसे करोगे उसके फॉर्मेट के रिगार्डिंग भी है ये वीडियो। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे आंसर्स को, कैसे राइट, हाउ टू राइट आंसर्स ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू कैसे होता है, हम कहीं कोई सा ऑप्शन डाल देते हैं, सीक्वेंस में नहीं रखते हैं, ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए एमसीक्यू के आंसर लिखने कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, कौन सा नंबरिंग और सारी चीज़ें ध्यान में रख के एक जगह लिखना, सीक्वेंस में लिखना रीडिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं हो रहा तो उसके लिए स्पेस कैसे छोड़ना है, कैसे आंसर लिखना है, ये मैंने कॉपी में अपने नोट्स के थ्रू बता रखा है। तो उसमें आपको एमसीक्यू के आंसर्स लिखने कैसे हैं ये पता चलेगा। अनसीन पैसेज कैसे करना है जो कि आपका डिस्कर्सिव हो सकता है, एनालिटिकल होगा, पाई चार्ट बेस होगा और ग्राफ बेस होगा, या फिर फर्स्ट वाला आपका कोई इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा, उसके अनसीन पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर लिखना होगा। तो वो कैसे आपको करना है। लिटरेचर के जो आएंगे एक्सट्रैक्ट्स हो गए, लाइन्स हो गए, आपके चैप्टर से जो लाइन्स उठा करके उनमें से जो एमसीक्यू बनेंगे उनके आंसर आपको कैसे अपना कॉमन सेंस यूज करके लिखना है। आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये नहीं है कि उसमें सारी चीज मिल जाएंगी, हाफ और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन द लाइंस, बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज द चैप्टर एंड देन यूज योर ओन माइंड टू आंसर द क्वेश्चंस। बिकॉज अगर आप कॉमन सेंस लगा के, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा वो लाइनों में क्या लिखा है, अपने वो चैप्टर पढ़ रखा है, क्वेश्चन लिखेंगे एंड लिटरेचर के आंसर लिख देंगे ईजिली। देन आंसर राइटिंग फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आते हैं सेक्शन सी लिटरेचर वाले में। लिटरेचर वाले में आपको जो आंसर्स करने होंगे, एक तो शॉर्ट आंसर करने होंगे 20 to 30 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स वाले, जो कि आपके 2 मार्क्स के होंगे, ऑप्शंस होंगे उनमें 2 करो 3 करो। देन आपके लॉन्ग आंसर राइटिंग। लॉन्ग आंसर राइटिंग में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जो दोनों बुक से होंगे आपके, कैसे होंगे उनके आंसर्स, कैसे स्टार्ट करने हैं, पॉइंट्स में करना है या पैराग्राफ में करना है, और क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं जो पहले आ रखे, मैंने जो पार्ट 2 में बताया था, जो मस्ट डू क्वेश्चंस हैं चैप्टर्स के कौन कौन से, वो आप देख लें। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करना है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या क्या आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय, ये सारा डिस्क्राइब है। चलिए, नाउ आई हैव क्लास 12 इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जाम और वी विल डू एनालिसिस ऑफ दिस एग्जाम। सो प्री बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 का आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वी विल डिस्कस प्री बोर्ड एनालिसिस एग्जाम क्वेश्चंस आंसर राइटिंग, एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा क्लास 12 का इंग्लिश का, जो क्लास 12 के अभी जस्ट प्री बोर्ड में इसमें कैसे क्वेश्चंस आए तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न और आपको क्या क्या सॉल्व करके जाना है। मस्ट डू के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। आपका एग्जाम है जो मई में फर्स्ट एग्जाम क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड के लिए, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे स्टार्ट करना है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखना है,
और लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो आए थे वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। तो आपका एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इफ द एग्जाम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पार्ट 1 इज फॉर रीडिंग सेक्शन एंड रीडिंग सेक्शन में 40 मार्क्स के आपके आएंगे क्वेश्चंस। सेक्शन ए में जो पैसेजेस एक्सट्रैक्ट्स होंगे, लिटरेचर का भी रीडिंग टेस्ट होगा और आपका अनसीन पैसेजेस का भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज unseen passages, two unseen passages and a question type will be of MCQs। तो MCQs में ऑप्शन होते हैं, आपको उससे करना है। बाकी आपके नोटबुक के थ्रू मैंने सारा इसके आगे का समझा रखा है, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है एग्जाम पैटर्न में। फिर आगे देखते हैं हम आपको MCQ के ट्रिक्स क्या है, MCQ के टिप्स में आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी होती है। लिटरेचर का पार्ट जो आएगा आपके एक्सट्रैक्ट्स और लाइन्स होंगी चैप्टर्स के जो आपके लिटरेचर में आ रखे हैं, जो जैसे कि आपके राइट चैप्टर से पोएम माय मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री क्लासरूम, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको इसमें MCQ चूज करना पड़ेगा। रीडिंग स्किल्स का टेस्ट है। देन रीडिंग स्किल्स का पार्ट बी जो कि हमारा डिवाइड है राइटिंग एंड लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन में आपका ध्यान देना है आपको कि आपको आंसर शॉर्ट राइटिंग लॉन्ग राइटिंग कैसे करना है। राइटिंग सेक्शन के मैंने सारे वीडियोज बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें नोटिस राइटिंग, हाउ टू राइट इनविटेशन एंड रिप्लाई, देन लेटर राइटिंग फॉर लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द जॉब एंड देन आर्टिकल एंड आपको रिपोर्ट लिखना उनमें ऑप्शन है। लॉन्ग राइटिंग में उसके कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसके वीडियोस बना रखे हैं, और आपको नोटबुक के थ्रू भी कैसे आपको अटेम्प्ट करना है राइटिंग सेक्शन, वो सारा। पार्ट बी में आपका स्टार्ट किससे है, आपका स्टार्ट है राइटिंग स्किल्स में। राइटिंग स्किल्स में क्या है, आपका 16 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स है। 16 मार्क्स के राइटिंग स्किल्स में आपको क्या क्या करना है, नोटिस, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, देन लेटर, देन यू हैव टू डू अ रिपोर्ट और आर्टिकल। सो यू हैव ऑप्शंस। तो ये सारे 3 मार्क्स के हैं, शॉर्ट राइटिंग और लॉन्ग राइटिंग, लेटर एंड योर आर्टिकल रिपोर्ट आर ऑफ 5 मार्क्स। न्यू टू लिटरेचर। लिटरेचर में आप क्या करेंगे, लिटरेचर में आपके क्वेश्चन शॉर्ट राइटिंग में 30 to 40 वर्ड्स के आएंगे, 2 मार्क्स के, जो कि आपको आगे पूरा समझा रखा है। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस करने होंगे। प्री बोर्ड में आपने देखा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। दोनों जो बुक है आपकी फ्लेमिंग और विस्तास, उसके अकॉर्डिंग आपको कि लिटरेचर में जो क्वेश्चन है शॉर्ट में उनके 30 to 40 मार्क्स में लिखने 2 मार्क्स के लिए। देन आपके सेकंड बुक विस्तास से है 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट राइटिंग में। देन आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के बनते हैं लिटरेचर में। सो लिटरेचर का भी क्लियर हो गया। बाकी आगे हम देखेंगे कि आंसर्स आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग क्या है, कॉमन लाइन्स क्या है, ये सारी चीज़ें। तो हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 12 सीबीएसई 12th 2021 का बोर्ड्स कैसे कैसे देना है, सारी चीज़ें। सो प्री बोर्ड एनालिसिस टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ यू विल गिव योर क्लास 12th इंग्लिश एग्जाम ऑन 4th में, विच इज़ ऑन 4th में। सो सीबीएसई का पार्ट 3 है मेरा ये। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में मस्ट डू क्वेश्चन वगैरह, पैटर्न वगैरह समझा रखा है। इस वाले में हैंड रिटन नोटबुक में एक्सप्लेनेशन है, आंसर्स लिखने का, आंसर राइटिंग, प्री बोर्ड एनालिसिस है, एवरीथिंग यू नीड टू नो हाउ टू आंसर इन बोर्ड सीबीएसई 2021। सो प्री बोर्ड पेपर सॉल्व कर रखा है, एमसीक्यू की टेक्निक है, कैसे कैसे करना है आप सभी को, यू नीड टू डू, हाउ यू विल डू, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करके आप अपना आंसर तैयार कर सकते हैं क्लास 12th वाले अपना आंसर लिखने के लिए। एवरीथिंग विच यू हैव टू डू, लाइक ऑल सेक्शंस एक्सप्लेन्ड है हमारे, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड है। सेक्शन ए रीडिंग, राइटिंग, राइटिंग के लिए आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट राइटिंग स्किल्स में, सारी चीज़ें, नोटिस, इन्विटेशन, रिप्लाई, लेटर, ऑल द थिंग्स हैव कवर्ड। सो टिप्स एंड गाइडेंस है, हाउ टू अटेम्प्ट, आंसर्स कैसे लिखेंगे बोर्ड्स के क्वेश्चन के सारे सेक्शन के, वो है इस वीडियो में, आगे देखते जाइएगा। सो आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए कि क्लास 12th की सीबीएसई बोर्ड में कैसे लिखेंगे आप। देन व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर, हाउ यू विल डू, टेक लेस स्ट्रेस एंड ऑल द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको कैसे आंसर प्रिपेयर करना, किन बातों का ध्यान रख के आंसर लिखना। सो टिप्स विल बी देयर इन विच यू विल गेन दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर और हाउ वेल यू कैन डू इन योर बोर्ड्स, दैट आंसर कैसे लिख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, है ना। So we will move to English Boards 2021 answer writing preparation, in which you have to keep in mind that what are the things. So earlier we did most important question for boards, must do questions.
नाउ वी विल सॉल्व प्री बोर्ड विथ लेटेस्ट पैटर्न। एग्जाम कैसा आएगा, उसमें कैसे क्वेश्चन होंगे, लेटेस्ट पैटर्न को समझ के हम प्री बोर्ड का एनालिसिस करते हुए बोर्ड्स के लिए जो 4 मई को आपका 6 मई को पेपर है 10-12 के बोर्ड्स के कैसे देने हैं, आपको टिप्स क्या रहेगी उसके लिए, वो सारी चीज़ें। प्री बोर्ड का पेपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसको सॉल्व करके आंसर उसके अकॉर्डिंग आप बोर्ड्स में लिख सकते हैं, वो सारा क्लियर है इसमें। सो आंसर राइटिंग वेज एंड हाउ यू कैन राइट इन योर बोर्ड्स एग्जाम में आप आंसर्स को कैसे लिखेंगे, वो सारी चीज़ें आपने अर्लियर वीडियो देख ली होगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद देखेंगे कि कैसे प्री बोर्ड में आए थे, फिर हम देखेंगे आंसर्स कैसे लिखने हैं। सो कंप्लीट गाइडेंस रहेगा एग्जाम को लेकर के, प्री बोर्ड का सॉल्व कर रखा है इसमें, और सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए। और कंप्लीट गाइडेंस है एग्जाम में, हाउ टू डू एग्जाम, है ना, सारा नोटबुक के थ्रू है। आगे आप देखिएगा नोटबुक पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू की टेक्निक क्या है, और सारी चीज़ें की आंसर्स को बनाना क्या है, किन बातों का ध्यान रख करके स्टार्टिंग कैसे करनी होती है क्वेश्चंस की क्लास 12 के इंग्लिश प्री बोर्ड बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, सब सारा चीज़। इंग्लिश क्लास 12 अब मैं अपने नोटबुक के थ्रू आपको राइटिंग स्किल्स कैसे कैसे आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, हम आंसर्स कैसे लिखेंगे अपने बोर्ड्स के, जो कि आपके 4 मई को इंग्लिश क्लास 12 सीबीएसई 2021 का बोर्ड देने जा रहे हैं। हमने पहले के वीडियोस में आप जाके चेक कर लीजिए, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है। वी हैव सीन मस्ट डू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई 2021। सैंपल पेपर देख लिया, प्रीवियस ईयर का पेपर देख लिया कैसा आ रहा है। अब देखते हैं कि आंसर कैसे लिखने हैं क्लास 12 को अपने इंग्लिश के एग्जाम में। आंसर राइटिंग वी विल सी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड प्री बोर्ड एनालिसिस। अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम हुए, उसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, उसके अकॉर्डिंग ही टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह फॉर्मेट कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, जो कि पहला आपका बोर्ड्स इंग्लिश का है 4 मई को, वो तो होगा ही, उसमें कैसे आप आंसर्स लिखेंगे इंग्लिश के आंसर्स आपको क्लास 12 वाले सीबीएसई वाले। तो देखते जाओ आगे, आपको सारा एग्जाम पैटर्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न को कवर करें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, डिस्क्रिप्टिव अनसीन पैसेज वगैरह, रीडिंग टेस्ट का होगा आपका सेक्शन ए में, सारे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। सीक्वेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको कैसे क्या करना है, पहले क्या करना है। सेक्शन ए आपका कंप्लीट क्या होता है, रीडिंग टेस्ट, और ये कितने मार्क्स का है आपका, ये 40 मार्क्स का है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, 40 मार्क्स का पार्ट ए है। रीडिंग स्किल्स है पूरा, या लिटरेचर से हो, चाहे अनसीन पैसेज, डिस्कर्सिव हो, फैक्चुअल हो, डाटाबेस हो, सारा रीडिंग आपका पढ़ के समझ कितना पाते हैं आप, उसके बेसिस पे रीडिंग स्किल्स के आपके होंगे। इस नोटबुक के थ्रू मैं आपको सारा कंप्लीट समझा दूंगा आंसर राइटिंग कैसे करनी है। इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है, 15 डेज से 10 डेज से मैंने इसको स्लाइड के थ्रू आपको बोर्ड के थ्रू आंसर्स को कैसे प्रिपेयर करके कैसे लिखना है एनालिसिस करके प्री बोर्ड का सारा किया। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सपोर्ट करते रहें। देन इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं, चाहे वो हमारा पैसेज ही क्यों ना हो। मैंने पैसेज का भी समझाया आपको, एमसीक्यू ट्रिक्स होंगे कि एमसीक्यू के करने कैसे आंसर्स, पैसेज के आंसर्स कैसे करने हैं, वो सारा है। तो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा प्री बोर्ड में ये वाला होगा, एडवर्टाइजमेंट हैड बिकम सो कॉमन फॉर द यंग जनरेशन। तो आपको ये पूरा पैसेज प्रॉपरली पढ़ना है, प्रॉपरली पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, इस पैसेज के एमसीक्यूज में जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स लिख पाएंगे। तो find out main idea of passage, then you can do the passage very easily. So what you need to do, you need to do uh, complete reading, then you will find out what about the passages कि किस चीज के ऊपर है पैसेज, ये पहले समझ आ जाना चाहिए हमें। पैसेज जैसे कि आपका प्री बोर्ड में आया था वो ट्रूथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या चीजें करती है, एडवर्टाइजमेंट क्या क्या कर सकता है, किस चीज के बारे में क्या सच्चाई होती है एडवर्टाइजमेंट की, वो सारा उसमें लिखा हुआ है। सो व्हाट पहला क्वेश्चन देखो, आपको 10 करने होते हैं, 12 में से एक मार्क्स के होते हैं। और व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस एडवर्टाइजमेंट हैव ऑन यूथ, इसमें आपको बताना है कि कौन से टाइप का इन्फ्लुएंस होता है। आपने रीड करा पैसेज को, देन आपको ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आप आंसर्स कैसे लिखेंगे, और सारे ये 12 क्वेश्चंस होंगे ऐसी सीक्वेंस में। नाउ हाउ यू कैन राइट आंसर्स, वी विल फोकस अपॉन दैट। ओके,
सो इसमें देखो कि क्या पूछ रखा है, कॉमन सेंस लगाओ कि किस टाइप का इन्फ्लुएंस पड़ता है एडवर्टाइजमेंट का यूथ के ऊपर। ये क्वेश्चन समझ आ गया, 1 मार्क्स का ही है, 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। देन वी विल से कि आप पैसेज में देखेंगे इमोशनल तो नहीं पड़ता, सोशल तो नहीं पड़ता, परवेसिव नहीं, तो डिडक्ट कर दो इन सबको, ये सब नहीं हो सकते है ना, सिर्फ सोशली थोड़ी होता है। सो इम्पल्सिव ऑल ओवर, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन आपको कैसे लिखना है आंसर, तो ऐसे आप डाल दें पेपर में जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 आंसर 1 का फर्स्ट का सी है तो ये आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। देन ऑल्सो सेकंड का बी है तो उसका पूरा लिखे कंप्लीट आंसर। थर्ड का जैसे सी ऑप्शन था आंसर करेक्ट आंसर जिसमें लिखा है न्यू वेज टू सेल प्रोडक्ट्स, तो ये पूरा लिख दें और ऐसे ही करके सारे 10 तक एमसीक्यू आप कर लें। अब देखो टिप्स क्या है एमसीक्यू को करने की, जो आपके लिटरेचर और रीडिंग वगैरह है, तो रीडिंग में ही आपके एमसीक्यू ज़्यादा है, तो एमसीक्यू को करेंगे कैसे आप, आंसर कैसे पता लगाएंगे करेक्ट आंसर है, रीड कर करके उसके क्वेश्चन समझ करके। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एलिमिनेट ऑप्शंस विच कांट, देन चूज करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले अगर आप एलिमिनेट करते हैं जो कि नहीं हो सकते हैं आंसर करेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उनका एलिमिनेट कर सकते हैं, देन करेक्ट ऑप्शन आपको अपने आप मिल जाएगा। देन यू नीड टू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, देन पैसेज को आप रीड करें जिससे कि आपके माइंड में ये होगा कि कैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगता जाएगा, देन आंसर्स आप फास्टली कर सकते हैं। इफ़ नॉट हैपनिंग देन मूव टू नेक्स्ट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है एक, तो आप उसमें ही अटके ना रह जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें, क्योंकि एक में टाइम वेस्ट करना भी आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। देन आपको आ जाना है, रीड करना है, completely read the question then understand, then don't go in passage firstly, just analyze the question। अगर आप कोई क्वेश्चन देखते हैं उसको डायरेक्ट सीधा पैसेज में ना ढूंढने लग जाए, उसको क्वेश्चन को समझ लें, आप क्या पता उसको बिना पैसेज में देखे भी आंसर कर सकते थे उस एमसीक्यू का। सो इसमें ये चीज़ का ध्यान रखें, यू विल फाइंड आंसर्स अकॉर्डिंगली इन ऑप्शंस। इररिलेवेंट ऑप्शंस को हटा दो, आपको अपने आप आंसर्स मिलते चले जाएंगे। इरिलेटेबल जो होते हैं ऑप्शन जो कि हो नहीं सकते, बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, वो नहीं हो सकते, उनको हटा दें, आपको अपने आप आंसर करेक्ट मिल जाएगा। लिटरेचर का भी 20 मार्क्स का आपका आना है, जो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे लिटरेचर के वो भी होंगे। देन वी विल सी एवरीथिंग। ओके, आपको क्या क्या देखना है, सो देखो यहाँ पे ये आपको लाइंस और स्टोरीज होंगी योर सिलेबस चैप्टर से, आपके जो जो आपने चैप्टर पढ़ रैट रैप हो गया, पोएम्स हो गई, पोएम्स के एक्सट्रैक्ट्स लाइंस इजी पार्ट होता है पेपर का, बट आपको अपने चैप्टर से क्लियर रहना है। सारे चैप्टर्स आपने जैसे जैसे जो आपने लास्ट लेसन पढ़ा होगा रैट रैप चैप्टर, डीप वाटर, सारे जितने भी लॉस्ट स्प्रिंग उसके चैप्टर से ही क्वेश्चन होंगे। देन वी विल सी प्री बोर्ड एनालिसिस करके हम देखेंगे क्या आया था हमारे प्री बोर्ड में क्लास 12 के सीबीएसई में। देन आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर लिखना कैसे है बोर्ड्स के लिए 4 मई के एग्जाम के लिए जो कि आपका होगा। सो देयर वर सम लाइंस फ्रॉम रेट रैप चैप्टर्स इन प्री बोर्ड एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत। तो प्री बोर्ड में कुछ लाइंस थे, एनिमी के लाइंस थे, है ना, जो कि जनरल बात कर रहा था डॉक्टर सडाव से, काफ़ी कंफ्यूजन में करके गलत ऑप्शन चूज करके आए कि डॉक्टर सडाव जनरल से, नो, जनरल वॉज टॉकिंग टू डॉक्टर सडाव। देन पोएम के एक्सट्रैक्ट्स हैं, पोएम के एक्सट्रैक्ट कहाँ से आए हैं, फ्रॉम माई मदर एट 66 एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अस्लम। और बी नॉर्मल, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, यू कैन ट्राई और यू कैन फाइंड आंसर्स इन लाइंस और एक्सट्रैक्ट। जो लाइंस और एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं उनमें ही आंसर मिल जाएंगे आपको। इसको करने का यही टिप और ट्रिक है कि आपको पहले इतनी जल्दी नहीं जाना, आपको कहीं कुछ बाहर से नहीं आता, सारा जो आपने लिटरेचर पढ़ा हुआ है उसी में से एमसीक्यू है, रीड करा है उसको कितना समझा आपने उसके टेस्ट के लिए ही है। तो ये आपका सारी चीज़ें हैं। देन वी विल मूव टू लिटरेचर पार्ट ओनली, पैसेज 2 के कैसे कैसे आपका पैसेज 2 किस चीज़ पे आता है, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन। कोविड-19 का क्या इफेक्ट हुआ, सबसे कम चिल्ड्रन अफेक्ट हुए। जो सेकंड पैसेज था रीडिंग सेक्शन का ही, रीडिंग में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसमें, तो ये कंप्लीट मैं बताने जा रहा हूँ आपको। चिल्ड्रन जो फेसेस प्रॉब्लम करते थे लर्निंग डाटा यहाँ पे क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी पैसेज में, यही सब आप देख रहे हैं। तो रिपोर्ट है एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, इसका आंसर आप पैसेज 2 जो था आपका 10 करने थे, इसमें भी ये एमसीक्यू टाइप ही है आपका, क्या है ये एमसीक्यू टाइप है। और इसमें आपको क्या करना है,
ऑप्शन चूज करना है, पैसेज को रीड कर करके। मैंने पैसेज पूरा नहीं लिखा है, पैसेज 2 बता रखा है आपको, और उसके आंसर्स कैसे लिखना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थे, उसमें क्या था, रिमोट लर्निंग वगैरह। तो ये ऑप्शंस वगैरह देखो, दिस पैसेज वाज वेरी इजी। ओके, सो फर्स्ट का ऑप्शन बी था, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसे करके आपने ऑप्शन और आंसर राइटिंग करनी थी। अब आ जाते हैं पार्ट बी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और 40 मार्क्स का है, और इसमें आते हैं हमारे लिटरेचर और राइटिंग एंड लिटरेचर। तो राइटिंग स्किल्स आती है, देन हमारा क्या आ जाता है, लिटरेचर। देन राइटिंग स्किल्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपके लिए मैंने कंप्लीट सीरीज बना रखी है। जो जो चीज़ उसमें आती है, जैसे कि नोटिस हो गया, ठीक है, इनविटेशन एंड रिप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट आपका मेनली टेस्ट करता है ये राइटिंग स्किल्स को, हाउ यू कैन राइट, आप कैसे लिख सकते हैं। और सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स कितने मार्क्स का, 16 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है ये, 16 मार्क्स का है। और इसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट 3 मार्क्स के हैं, रिप्लाई वगैरह, इनविटेशन वगैरह भी। मेरी सारी वीडियोस देखें जिसमें मैंने सारा शॉर्ट राइटिंग स्किल्स, लॉन्ग राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपको मैंने बता रखा है नोटिस कैसे लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, इनविटेशन एंड रिप्लाई। देन आई हैव डिस्क्राइब्ड कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉर रिपोर्ट, आर्टिकल एंड एक्सेट्रा राइटिंग स्किल्स क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश का, जो 4 मई के लिए आपको हेल्पफुल होगा, जो आप पेपर लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। सो इनविटेशन एंड रिप्लाई राइटिंग भी आपका 3 मार्क्स का जो कि आएगा, उस पर भी वीडियो है। अगर इसमें आप कंफ्यूज हैं कि कैसे स्टार्ट करें, वो बता रखा है। इसमें आंसर कैसे लिख सकते हैं आप इनविटेशन का, प्री बोर्ड का एनालिसिस करके आगे देखते जाइएगा। लेटर राइटिंग है, लेटर टू एडिटर आपका आता है कि नहीं, तो लेटर एप्लीकेशन, जॉब लेटर, फॉर द जॉब लेटर, ये कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, 5 मार्क्स का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेटर राइटिंग है, एडिटर को है, नहीं तो आपका जॉब लेटर है। देन लॉन्ग राइटिंग में क्या आ रहा है, लॉन्ग राइटिंग में आपको ये पूरा कंप्लीट पैटर्न बता रहा हूँ प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग। आर्टिकल राइटिंग 5 मार्क्स के आ रहे हैं, नहीं तो रिपोर्ट लिख सकते हैं आप, रिपोर्ट या आर्टिकल लिख सकते हैं क्लास 12th। स्कूल मैगजीन के लिए आता है रिपोर्ट, नहीं तो न्यूज़पेपर के लिए आता है। सो कंप्लीट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू नीड टू डू। सो प्री बोर्ड एनालिसिस करते हुए मैंने ये राइटिंग स्किल्स का बता रखा है। एडवर्टाइजमेंट किस पे आया था, रेंट करने पे आया था, फ्लैट का, न्यू फ्लैट को कैसे आप रेंट पे लगाएंगे, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। अगर आप ऐसे तरीके से लिखते हैं तो 3 मार्क्स आपके पक्के हैं। कि अवेलेबल न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन हार्ट ऑफ द सिटी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3 BHK। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हुए क्या समझा रहे हैं हम यहाँ पे, कांटेक्ट करने को। देन यहाँ पे सारा ये एडवर्टाइजमेंट 3 मार्क्स का है, ज़्यादा लिखना नहीं होता, 50 वर्ड्स में होता है। और ये राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करता है। एडवर्टाइजमेंट आपका कितने वर्ड्स में होता है, 50 वर्ड्स में। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट, विच इज़ नोटिस। अगर आप नहीं करना चाहते एडवर्टाइजमेंट को, आप क्या कर सकते हैं, नोटिस। सो इन दिस यू विल सी हाउ यू कैन राइट नोटिस। लेक्चर है आपका, किस चीज़ पे आया था आपका प्री बोर्ड में, लेक्चर देने आ रहे हैं एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रोड सेफ्टी के ऊपर, उसके रिगार्डिंग ही आपको क्या लिखना था, नोटिस। मेरी वीडियो को चेक करें जिसमें नोटिस राइटिंग किस कैसे फॉर्मेट वगैरह होते हैं, कैसे लिखते हैं नोटिस को, नोटिस कैसे लिखना है वो सारा बता रखा है मैंने। इंस्टीट्यूशन का नाम, देन नोटिस, देन डेट, देन टॉपिक वगैरह, कैसे करके आप नोटिस राइटिंग कर सकते हैं। देन लेटर राइटिंग आएगा आपका, किस चीज़ पे आया था प्री बोर्ड में, मिजरेबल कंडीशन इन इस्लाम टू एडिटर। एडिटर को करना था मिजरेबल कंडीशन बताते हुए, या फिर जॉब एप्लीकेशन कर सकते थे आप फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी टीचर टू स्कूल। स्कूल में आपको पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करते हुए लेटर राइटिंग करनी थी। जॉब लेटर में कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, और कंप्लीट इजी था। लेटर राइटिंग पे भी वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक करें कैसे आप इसको स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा लिटरेचर, जो कि आपका कितने मार्क्स का, 24 मार्क्स का है। अभी आगे आप चिंता ना करें, आर्टिकल और रिपोर्ट के बारे में समझाया गया है कि आप जो लॉन्ग आंसर राइटिंग में है, राइटिंग स्किल्स के लिए कैसे करेंगे। उससे पहले आप देख लो लिटरेचर। लिटरेचर जो कि आपके आंसर्स आप कैसे बोर्ड्स में जाके 4 तारीख को लिख सकते हैं, कितने मार्क्स का आ रहा है, कितने पैटर्न है, उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है, वो सारा लिटरेचर के लिए भी 24 मार्क्स का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप 30-40 वर्ड्स में आएगा आपका। 2-2 मार्क्स के प्री बोर्ड में देखे थे आपने, इस टाइप का ही पेपर पैटर्न होने वाला है। 10 मार्क्स का आपका आएगा। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लेमिंगो, विस्तास, पोयम क्वेश्चन होंगे, ये सारे ही क्वेश्चन आपके होंगे।
और प्री बोर्ड के क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे स्टार्ट करना है। तो क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द पेडलर अम्यूज्ड एट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग रेट रैप। तो कैसे करना है आपको, आपको क्वेश्चन के वर्ड पे फोकस करना है, देन राइट लिमिटेड लिखना है। ये सारी टिप्स को फॉलो करते हैं आप एक अच्छा आंसर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स के एग्जाम में इंग्लिश क्लास 12। सो आंसर देखो क्या था हमारा इसका answers. The peddler was amused at the idea of world being rat trap because a idea stuck that he was we human are also greedy and come in bait of the food shelter। तो ये आइडिया कहाँ से आया, क्वेश्चन समझ ही गए होंगे आप लोग, बहुत ही ईजी था। देन उसको कैसे कैसे करा हमने शेल्टर और फूड के आइडिया में, तो इससे पता लग गया उसके माइंड में कि हम भी, जो होल वर्ल्ड है इट इज रेट रैप बिकॉज वी ऑल्सो ह्यूमन कम इन ग्रीट और बेट ऑफ शेल्टर एंड फूड, दैट्स वाई होल वर्ल्ड इज रेट ट्रैप। सो पोयम 2 से क्वेश्चन आया था आपका, व्हाट मैसेज स्टेफन स्पेंडर कन्वे थ्रू द पोयम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। सो इसमें क्या पोयम कन्वे करते हैं मैसेज, इसको ध्यान में रखते आपको करना था। अटेम्प्ट द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ इंडिफरेंस। ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जो कि आपका है पोएम से, ये आप आंसर राइटिंग ऐसे करते हैं जिसमें द पोएट वांट्स टू कन्वे मैसेज ऑफ इंडिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ थ्रू दिस पोएम। तो जो वर्ल्ड का आपका गैप है, जो स्टडी में ऊपर के लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ऐसे करके। देन आपका क्वेश्चन नंबर 11 किस पे था प्री बोर्ड में, जो कि 30 to 40 वर्ड्स था आपके विस्तास बुक से था ज़्यादातर। दिस बुक सेकेंड बुक विस्तास है उसमें से था 2 into 2 4 मार्क्स का था। और ये क्या था आपका इसमें विस्तास के क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या फॉलो करना है, किस चीज़ों का ध्यान रखना है, ये शॉर्ट आंसर टाइप में ही आता है क्वेश्चन। और स्टार्ट कैसे कर सकते हैं हम, ये देखो क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड का यही था ना, वाई वॉज डॉक्टर शडाउन नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड। तो ये क्वेश्चन था। अब इसके आंसर्स को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर रखा है ये पूरा। सो क्या क्या इसमें मैंने पूरा लिखा है, हैंड रिटन है, दैट्स डॉक्टर सडाव वॉज एन एमिनेंट सर्जन, द जनरल considered Dr. Sadao indispensable. He felt that his life could be saved only by him as he was very skilled, मीन्स उसकी लाइफ को बहुत उसके द्वारा ही सेव की जा सकती थी जनरल की, वो ये सोचता था, इसलिए इनको बैटल फील्ड पे नहीं भेजा गया था क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी थी वहाँ पे जाने से। ऐसे करके क्वेश्चन क्या पूछा था कि बैटल फील्ड पे क्यों नहीं भेजा गया डॉक्टर सडाव को, यही है सारे ऑप्शंस कि ओनली बाय हिम एज ही वॉज very skilled, he also does not trust anyone except Dr. Sadao, so Dr. Sadao was not sent to battlefield with troops। ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको डिस्क्राइब करना है सेंट्रल आइडिया को क्वेश्चन में जो पूछ रहा है और ब्रीफ में ही करना है। प्रेजेंट आंसर प्रॉपरली, सेल योर आंसर्स टू द एग्जामिनर। आपको प्रेजेंटेशन आंसर की कैसे, बहुत ये अच्छा एक ट्रिक है टिप्स है कि आपको सेल करना है अपने आंसर्स को, कि प्रेजेंट अच्छे से करना है, अच्छे राइटिंग में क्लीन और सारी चीज़ों को बताते हुए शॉर्ट में आपको प्रेजेंट करना है। देन स्टार्ट विथ क्वेश्चन लाइंस विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, एंड यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयर आंसर विद द क्वेश्चन विच इज आस्किंग। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो आपके बोर्ड CBSE में 90+ आएंगे क्लास 12। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें हैं। 4 मई को है, आपको इस तरीके से अपने आंसर वगैरह लिखने जिससे अच्छे से आए। देन क्वेश्चन नंबर 12 है लॉन्ग आंसर राइटिंग 120 to 150 वर्ड्स का होते हैं, ये 1 into 5 मार्क्स का है, जो कि 5 मार्क्स का है हमारा। डीप वाटर से आया, द स्टोरी डीप वाटर टॉक्स अबाउट डगलस अटेम्प्ट टू ओवरकम हिज फियर। प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन को कैसे आंसर हम कर सकते हैं इसको बता रखा है, टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो वाटर द स्टोरी कैन ऑल्सो बी व्यूड एज अ फिगरेटिव मैनिफेस्टेशन। आप इन वर्ड्स से कंफ्यूजन हो जाते हैं, इन वर्ड्स में चैलेंजेस वगैरह इनमें, बट इसमें सिंपल पूछ रखा है कि ये फिगरेटिव मैनिफेस्टेशन है, लाइफ में जो मैनी चैलेंजेस हम फेस करते हैं इसको इलेबोरेट करें अपने टेक्स्ट के रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिलेट करते हुए आप इसको कर सकते हैं। सो ये नहीं करते तो आपको एक लास्ट लेसन से भी क्वेश्चन था और 5 मार्क्स का ही है, दोनों कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के। सो 5 मार्क्स आपकी गारंटी है। द लास्ट लेसन से क्वेश्चन था जैसे विच वॉज वेरी इजी, दैट इम्पोर्टेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज पे लिखना। तो सो हाउ यू विल राइट दिस और टिप्स एंड हाउ टू डू, एंड लाइक दिस इफ यू डू देन इट इज वेरी नाइस, यू विल रिसीव
good marks. So get the basic idea what question is demanding. Then you can write in either paragraph or in points. आप लॉन्ग आंसर्स को या तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं पॉइंट्स में. तो आपके पहले ये पता करना है कि कैसे होते हैं. सो आप क्लियर हो रहा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. देन लेट्स मूव टू that you need to focus that there will be some words which can give you trouble. तो ये अगर आपको हो सकता है मैनिफेस्टेशन डिस्कर्सिव ये सब ना समझ आए तो आपको प्रॉब्लम. सो उसको रिलेट करें सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, देन यू कैन. और इफ इट इज नॉट कमिंग देन लीव इट, देन फोकस ऑन आंसर राइटिंग. ये नहीं कि छोड़ दें आप क्वेश्चन पढ़ते ही. So give intro, main body, then closing of answer. Write cleanly with gap. Then your long answer writing will be good as per the question. So start answer with the idea of question, what question idea is. Then the you can start like this. और इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपका. जैसे ये क्वेश्चन था प्री बोर्ड का, प्री बोर्ड एनालिसिस के अकॉर्डिंग. सो द स्टोरी टॉक्स अबाउट डगलस attempt to overcome his fear of water. The story can also viewed as a figurative manifestation on life many challenges. So ये बस ये सारा कहाँ से क्वेश्चन से है. क्वेश्चन से ये चीजें मत लिखना आप खाली, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रॉस बता रखा है आपको. सो टेक रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट. ओके, सो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं पॉइंट्स वगैरह में. इन दिस स्टोरी ऑथर्स फियर इज डिस्कस्ड वेयर ही हैज फियर ऑफ वाटर. कि इसमें ऑथर का फियर डिस्कस किया गया है चैप्टर में, उसमें किस चीज़ का डर है उसे, वाटर का. देन सिंस हिज चाइल्डहुड एंड देन ही कंक्यूर एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. तो अपने चाइल्डहुड के फियर को कैसे, वो वाटर के फियर को कैसे कंक्यूर करता है आप यहाँ देख सकते हैं क्लीनली. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, तो now let's move to how you can present your points. So the panic Douglas had explained in the pool, he wanted him resemblance और सारी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो. जैसे कि here he want to give your persuasive on center idea of this chapter. आपको center idea इस चैप्टर का लेते हुए इसमें सारी चीजें बतानी है कि कैसे उसको चाइल्डहुड का फियर था. सब हम अपनी लाइफ में क्या क्या देखते हैं, एक फियर देखते हैं, चैलेंजेस होते हैं, और आपको डिस्क्राइब करना है विच अपॉन लाइफ चैलेंजेस के ऊपर है क्वेश्चन को. क्वेश्चन किस चीज़ पे है, लाइफ चैलेंजेस का, उसको डिस्क्राइब करते हुए सारा लिखना है. देन इन दिस स्टोरी एज वेल एज ही कम टू वन ऑफ लाइफ चैलेंजेस दैट इज एवरीवन फेसेस इन देयर लाइफ. सो लाइफ चैलेंजेस जो कि सब लोग फेस करते हैं. अब आपको मैंने बोला था कि ये सारा आपका आंसर राइटिंग हो गया, ये लिटरेचर हो गया, पेपर आपका ख़त्म हो जाता है. मैंने वो लास्ट में बताना था मुझे लॉन्ग आंसर राइटिंग, जो कि आपका क्या था, हमारा 13 क्वेश्चन में भी है लॉन्ग आंसर राइटिंग, जो कि आपका विस्तास बुक से है. ये भी आपका 5 मार्क्स का है. और इसको देख लो पहले आप, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका सेकंड बुक से भी होगा लॉन्ग आंसर में ही. देन आपके प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये पेपर फिनिश होता है. इसमें क्वेश्चन है कि देखो इसमें एक करना होता है, आपको ऑप्शन मिलता है, और बोथ डेयरी एंड लैम्प आर, ये क्वेश्चन पढ़े आप, फिजिकली इम्पेयर्ड और दोनों हमारे रिस्पॉन्सिबल. तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, मोरालिटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे चैप्टर से. जैसे ऑन द फेस ऑफ इट्स है विस्तास का लॉन्ग आंसर राइटिंग में. एक तो आपका आया था फ्लैमिंगो से, दूसरा आपके विस्तास से लॉन्ग आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. देन यू कैन डेवलप आंसर बाय योर सेल्फ. देन आपको अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप अपना मन बना कर लिखना जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको सेंटर आइडिया पता है और हमें क्या करना है इसमें मोरालिटी के अकॉर्डिंग इक्वली हमें क्या क्या करना चाहिए इसमें बता करके हम ये सजेशंस तो दे रहे हैं. और इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं ये देख लो. तो ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं. ये सारी चीज़ें क्या है बोर्ड्स के लिए, इंग्लिश के 4 मई को पेपर में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. प्री बोर्ड के क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न, आपको कैसे लिखना है, टिप्स एंड ट्रिक्स है. तो इट इज़ वेरी ट्रू दैट आवर सोसाइटी एक्सेप्ट्स ओनली हेल्दी एंड हर्डली पीपल. ये सारा क्या है कि डेयरी एंड लैंड दोनों ही फिजिकल एम्पेयर्ड है. हमें हमारे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उनको इक्वली फील करवाना, ये सारा बताते हैं हम. ये क्या है आपका, ये सारा मोरालिटी बेस्ड क्वेश्चन है. इसको आपको अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है. आंसर राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में यही बताना चाह रहा हूँ मैं
कि आपको कैसे आंसर को एक अटेम्प्ट करना है, ये सारा आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और इसमें आपको अपना ध्यान देना है कि किन चीज़ों पे आपको स्टार्ट करना है, कैसे पॉइंट्स में रखने हैं। और ये प्री बोर्ड के एनालिसिस में प्री बोर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम। या तो आपका ये डेरी लैम्प से आप कर सकते हैं क्वेश्चन, जिसमें बता रखा है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन कि हम उनके साथ इक्वली बिहेव करें, नॉर्मली बिहेव करें, जो फिजिकल इम्पेयर्ड होते हैं, डेरी एंड लैम्प दोनों। और ये नहीं करते तो आप एक शुड विजार्ड हिट मम्मी से भी एक क्वेश्चन आया था जो कि आपको डिफरेंस पूछ रहा था बिटवीन जोज एंड जैक्स व्यूज ऑन रोगर्सकन की जनरेशन गैप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड उसमें भी जो एंड जैक के दोनों के डिफरेंट व्यूज हैं आपके स्टोरी को लेकर के, वो बताना है आपको। देन वी विल मूव टू अनदर थिंग। सो आगे अब देखेंगे हम। पहले आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग चैप्टर से, लिटरेचर से समझ आ गया होगा। देन यू कैन डेवलप आंसर्स बाय योर सेल्फ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स में ये सारी चीज़ें देखेंगे हम कि कैसे आप आंसर्स को लिख सकते हैं। मोरल वैल्यू बेस्ड था, शुड वगैरह का यूज़ करें और अपने आंसर को डेवलप करें, आंसर राइट करें। यू कैन राइट आंसर्स इन पॉइंट्स एंड एज वेल एंड यू कैन राइट इन पैराग्राफ टाइप एज वेल। क्लीन एंड नीट लिखें। ये सारे आपको टिप्स लास्ट में मैं बताते चला जा रहा हूँ, जो कि अगर आप बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ऐसे ही टिप्स फॉलो करने हैं। देन ये क्या है, टिप्स है सारे, ओके। सो इसमें आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि एमसीक्यू टाइप आएगा जिसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, देन पैसेज पढ़ना है, डिडक्ट करना है रिलेटेबल ऑप्शंस को टू फोकस, और बिकॉज यू हैव टू गो ऑन सेंट्रल आइडिया ऑफ क्वेश्चन, देन डोंट स्टक इन मिडल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो बीच में ना रुकें, उसको छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें। एमसीक्यू टाइप है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रिलैक्स रहें, इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग पेपर। जस्ट प्रिपेयर वेल, यू विल स्कोर मोर एंड मच मार्क्स। आपको स्ट्रेस नहीं हो जाए तो इंग्लिश का पेपर है, क्या करूँ कैसे करूँ, ये चीज़ें नहीं देखनी है। जस्ट प्रिपेयर वेल। 30% सिलेबस तो आपका रिड्यूस हो गया है। नॉवल भी नहीं आ रहा, हमारे टाइम पे नॉवल आता था, नॉवल ही नहीं आ रहा है तो आपको कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। 30% सिलेबस रिड्यूस करके इतने सारे चैप्टर्स भी नहीं है, तो सारा इजी है। तो यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से आंसर सब लिख सकते हैं और क्लीननेस से लिखें। मेरा तो क्लीननेस नहीं दिख रहा होगा, बट यू हैव टू राइट विथ क्लीननेस कंप्लीट। आपको शो करना है अच्छे से। सेल, यू हैव टू सेल योर आंसर्स टू द चेकर। यू विल डेफिनेटली गेट 90% इन इंग्लिश क्लास 12th बोर्ड्स। सो अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम विच इज़ ऑन 4th में इंग्लिश क्लास 12th। मैं पहले से आपको इसमें गाइडेंस दे रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें आपको बताने की कोशिश की जा रही है। क्लास 12 CBSE बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के रिलेटेड इंग्लिश विच एग्ज़ाम इज़ ऑन 4th में 2021। राइटिंग स्किल्स पे आते हैं, जो कि आपको बताना है मुझे रिपोर्ट और आर्टिकल लास्ट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लॉन्ग राइटिंग आंसर्स को कैसे कर सकते हैं, यू कैन अटेम्प्ट इन सीक्वेंस और इन लास्ट यू हैव टू थिंक in this question, so you have to lastly do article और report which is long answer writing skills, जो कि इसमें आपको सोच सोच के पॉइंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, आर्टिकल में समझाना पड़ता है, तो डेवलप करना पड़ता है रिलेटेड टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो आप ये लास्ट में कर सकते हैं। आफ्टर लेटर यू नीड टू डू दिस विच इज़ आर्टिकल और रिपोर्ट। 5 मार्क्स का आएगा। लेटर के बाद ये क्वेश्चन होता है, डिबेट और स्पीच डिलीट हो गए हैं तो क्या आएगा, आर्टिकल और हमारा रिपोर्ट। ठीक है। सो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, किस बेसिस पे मार्क्स है, इसमें फॉर्मेट क्या है, हेडिंग वगैरह, राइटर नेम लिख के ये फॉर्मेट है आपका रिपोर्ट का 1 मार्क्स के लिए। कंटेंट वगैरह 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का आपका एक्सप्रेशन है जिसमें आप एक्यूरेसी, ग्रामर, लिटरेचर। सो मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है आर्टिकल राइटिंग पे। लॉन्ग आंसर राइटिंग स्किल्स में क्या क्या चीज़ें देखना होता है आपको, वो सारा पे मैंने बना रखा है, आप चेक करें। आर्टिकल राइटिंग, हाउ टू राइट आर्टिकल बाय रोशन यादव, देन आपको मिल जाएगी। सो क्लास 12 आर्टिकल राइटिंग की वीडियो भी है। सो एक्सप्रेशन एंड स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखते हुए इसमें करते हैं। सो ऑलरेडी देयर इज वीडियो डिस्क्रिप्शन है राइटिंग स्किल्स के सारे क्लास 12 के कंप्लीट CBSE का। चलो अब देखते हैं प्री बोर्ड के क्वेश्चन कैसे आए थे और हाउ टू राइट आंसर ऑफ आर्टिकल फॉर 5 मार्क्स। फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे हम बॉडी वगैरह डेवलप कर सकते हैं। सो हेडिंग आपकी कैची होनी चाहिए, 5 to 6 वर्ड्स की होनी चाहिए। बाय लाइन यूज़ करना है, नेम एज पर क्वेश्चन होना चाहिए। बॉडी और कंटेंट देख लो, आपको ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग करना है जिसमें आपको
कैसे आपको करना होता है कि बॉडी कंटेंट लिख के इट इज़ मेन पार्ट ऑफ द योर राइटिंग 3 to 4 पैराज में डिवाइड करें इसको, और पैरा 1 से स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन दे, आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग है ऐसे, है ना, फिर शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे, कोटेशन दे, कोटेशन से स्टार्ट, लिंक फैक्ट से, इंटरेस्ट से रीडर का इंटरेस्ट आ जाए, ऐसे आप स्टार्ट करें आर्टिकल को, पैराज में डिवाइड करें, पैरा 2 और पैरा 3 वगैरह में क्या आएगा आपको, नाउ इट कैन बी रिटन इन पैरा 2 और पैरा 3 में लिख सकते हैं या 2 में लिख सकते हैं। कंप्लीट एनालिसिस सब्जेक्ट मैटर का करना है, टाइप्स, हाउ मैनी फॉर्म्स, वेरियस थिंग्स यू हैव टू डिस्क्राइब, कितने टाइप्स का है, पॉसिबल टाइप्स वगैरह, करंट सिनेरियो से रिलेट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, करंट सिनेरियो से रिलेट करना। मोस्टली क्या आपको देखने को मिलता है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, करंट सिनेरियो से रिलेट करना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ड्रॉ में ही देख लीजिए आप, करंट सिनेरियो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, देन एक्सप्लेन इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख भी रखा है, करंट सिनेरियो से उस टॉपिक को आर्टिकल के आप रिलेट करते हैं या नहीं करते, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स को बताओ, उसके करेक्टिव एक्शंस दो और बेटरमेंट के लिए लिखो इन द सिचुएशन। इसको मैंने अपने हाथों से लिखा है, इसमें सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक शेयर कर दें, क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th वालों को शेयर करें, जितने सीनियर्स देख रहे हैं कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो वो शेयर कर सकते हैं। क्लास 12th का जो फर्स्ट एग्जाम है उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसके रिगार्डिंग। क्लास 12th के CBSE के देख रहे हैं तो आप इसको ऐसे टाइप में कर सकते हैं। और देखो इसमें मैंने बता रखा है कि आपको पैरा 2-3 में आर्टिकल राइटिंग में पूरी वीडियो, बट इसमें आपको कैसे पैरा 1-2-3 में डिवाइड करके करंट सिनेरियो से रिलेट करके एक आर्टिकल को लिखना होता है। प्री बोर्ड का क्या आर्टिकल आया था वो भी देखेंगे आगे थोड़ा सा, और आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, कॉज इफेक्ट वगैरह बताना है उस टॉपिक का जो आप आर्टिकल जिस पे लिख रहे हैं, पैरा 3 और पैरा 2-4 वगैरह में क्या क्या करते हैं। ऐसे फॉर्मेट रहेगा, हेडिंग, हाईलाइन, पैरा 1-2-3 रहेगा बॉडी में, कंक्लूजन रहेगा, कंक्लूजन में सजेस्टिव मेजर्स, योर ओपिनियन, एक्शन जो ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग, थैंक यू लिख के देन आपका आर्टिकल फिनिश होता है। ये आपका फॉर्मेट है। ओके, आप देख सकते हैं। देन प्री बोर्ड का क्या क्वेश्चन आया था, सो प्री बोर्ड में आर्टिकल आया था ऑन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टेडी रेस जीतता है उसके ऊपर बाइक किसके द्वारा, एज पर क्वेश्चन में दिखा हुआ था शिवरे शिवानी, सोशल एक्टिविटीज 120 वर्ड्स टू 150 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना था। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस बाय शिवराज, और सोशल एक्टिविटीज जो है, सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, इनके द्वारा ऐसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इन टुडेज वर्ल्ड वी है कम अक्रॉस अननेसेसरी हरी, मीन्स ये क्या सेंटर आइडिया, किस चीज किस टॉपिक पे लिखना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि कौन जीतता है रेस, जो स्लो है बट रेडी, मीन्स हमेशा उस पर काम करता रहता है। देन क्विक, ये सारी लाइन यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग आप, क्विक वर्क ऑफ द डेविल मीन्स जल्दी का काम शैतान का काम, क्योंकि इसमें हमें क्या बताना है कि हमें स्लो रहना है, हम हरी हो गए आजकल के लाइफ में, हमारे एल्डर्स वगैरह भी बताते हैं, है ना, हम कितने वेज में कर रहे हैं, ये सारा आपको क्वेश्चन में बता रखा है। देन स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, यू कैन रिलेट स्टोरी ऑफ द टॉर्टोइज एंड, आपने वो कहानी पढ़ी होगी कछुए मेंढक की, जिसमें जल्दी वो भाग जाता है, वो जीत जाता है, बट वो वेट करता है तो वो रह जाता है, तो जो स्लो स्लो चल के भी जीत जाता है, इसमें एस ऑफ फेवल की जो एक स्टोरी है आपका। सो शो करंट सिनेरियो, इसमें करंट सिनेरियो जैसे स्ट्रेस हो रहा है सबको, कॉम्पिटिटिव लाइफ है, हरी सक्सेस में मीन सक्सेस के जल्दी जल्दी में सब भागे जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ही आपको लिखना है। एंडिंग कैसे करनी है आपको, एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आई थिंक इन माई ओपिनियन से आप कर सकते हैं, दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये प्री बोर्ड के रिगार्डिंग है, प्री बोर्ड में आप कैसे कर सकते थे और प्री बोर्ड के एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो आप ये चीज़ देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है, पेशेंट, परसिस्टेंस शुड बी देयर और इन दिस अचीव एवरीथिंग, दैट परसिस्टेंस के बारे में तो बता रहे हैं हम, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के अंदर। सो टॉपिक्स क्या होंगे आपके 4 तारीख के जो एग्जाम होगा क्लास 12 CBSE का, क्या टॉपिक्स रहेगा, कोविड-19 पेंडेमिक हो सकता है, करंट टॉपिक ई लर्निंग के रिगार्डिंग, हेल्थ रिलेटेड, बिकॉज इसमें भी हेल्थ से रिलेटेड आता है, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस वगैरह के लेकर के, बेसिकली करंट सिनेरियो से टॉपिक आपके आर्टिकल पे होंगे, जिसपे क्वेश्चन होगा आर्टिकल 5 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स में। अगर आप आर्टिकल नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, और यू कैन डू रिपोर्ट। सो रिपोर्ट को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जो बच्चे रिपोर्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग भी आएगी आपकी
ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। सो देयर इज ऑलवेज वीडियो, ऑलरेडी वीडियो ऑन रिपोर्ट राइटिंग, पहले से रिपोर्ट कैसे लिखना उस पर है, बट आप प्री बोर्ड का एनालिसिस करते हुए हम देखेंगे, टिप्स लिखेंगे कि कैसे हाउ टू राइट रिपोर्ट कैसे लिखते हैं उसका टिप्स देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे, हाउ टू स्टार्ट कैसे करेंगे आप रिपोर्ट को, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे, फॉर्मेट के 1 मार्क्स है, कंटेंट के 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स, 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है वो, और 5 मार्क्स का है ये आपका। फॉर्मेट देख लो आप पहले रिपोर्ट राइटिंग का, रिपोर्ट कैसे लिखना है आपको, टाइटल, रिपोर्टर्स नेम, कंटेंट, एक्सप्रेशन, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, रिपोर्ट किस चीज पे है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है इशू का, और अ प्रॉब्लम और इवेंट क्या होता है, रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना आपको स्कूल मैगजीन के लिए होता है, और अदरवाइज इट इज आइदर फॉर न्यूज़पेपर, गुड और बैड हो सकता है, कोई घटना अच्छी हो सकती है, कोई बुरी हो सकती है। देन प्री बोर्ड में कैसे आया था और आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो स्कूल मैगजीन आया था आपका, रिपोर्ट लिखना था सीबीएसई टेबल टेनिस टूर्नामेंट के ऊपर बाय कविता और कवि। देन व्हाट व्हेन वेयर, आप इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए तो लिखते हैं रिपोर्ट की, कब क्या कहाँ क्या हुआ, रिपोर्ट है क्योंकि रिपोर्ट में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना है। तो ऐसे आप स्टार्ट करेंगे। टाइटल सीबीएसई के रिगार्डिंग आप लिख देंगे सीबीएसई टेबल टेनिस टूर्नामेंट बाय कवि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। देन आप बता सकते हैं कि क्या हुआ, नेशनल लेवल सीबीएसई टेबल टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड ऑन डेट, है ना, डेट बता सकते हैं 1 मई 2021 लिख दिया मैंने, एट चेन्नई कहाँ हुआ रिसेंटली, ऑल स्कूल ऑफ सीबीएसई पार्टिसिपेटेड इन। तो ये स्टार्टिंग लाइन आप डेट टाइम वेन्यू वगैरह बता सकते हैं, कहाँ हुआ, चेन्नई में हुआ। देन सीक्वेंस में आपको कैसे क्या क्या वर्क हुआ ये लिखना है, चीफ गेस्ट कौन थे उसमें वो बताना होता है रिपोर्ट में, कि हु वॉन द टूर्नामेंट, ये लास्ट में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कौन जीता सीक्वेंस में। माई वर्क इज टू गाइड यू, सो यू कैन, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता तो आपको ज़्यादा इजी होता, बट मेरा काम है आपको गाइड करना। आप पूरा लिखेंगे इस रिपोर्ट को, अटेम्प्ट करेंगे आप प्री बोर्ड का एनालिसिस करते हुए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप अपने 4 मई को जो एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट कर सकते हैं इंग्लिश का। सो मेरा यही है आपके लिए प्रैक्टिस। सो you have to give your best and report is factual, then you can write easily. So vote of thanks होता है लास्ट में रिपोर्ट के, कि किसी ने, प्रिंसिपल ने या किसी ने ऑर्गेनाइज करवाया वही करवाया। सो यस, ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के थे। थैंक यू। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट व्हाट यू नीड टू फॉर क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश के लिए आपको क्या चाहिए, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। देन ये खत्म हो जाता है हमारा हैंड रिटन नोट्स, अब बोर्ड्स पे ही आके आपको बोर्ड पे मैं समझाना चाहूँगा आगे। सो देखते जाइए।